हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी आउटलाइंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसडीएलसी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, एसडीएलसी क्या होता है, एसडीएलसी के स्टेजेस फेजेस क्या होते हैं, एसडीएलसी की रियल वर्ल्ड एग्जांपल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एग्जांपल, और एसडीएलसी के एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस भी। ठीक है, अब हम ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो वीडियोज होगी उसमें मैं वाटरफॉल मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एसडीएलसी भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो सबसे पहले आता है कि एसडीएलसी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनवाना है तो आप सबसे पहले लेबर्स के पास जाके ये तो नहीं कहते कि मुझे घर बनवाना है और वो घर बनाना शुरू कर दें और उसके आप उससे पूछे बगैर, रिक्वायरमेंट्स पूछे बगैर ही वो बनाना शुरू कर दें। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसको डिज़ाइन स्ट्रक्चर बताते हैं कि मुझे 2 मंजिले का घर चाहिए, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है, मुझे इतने किचन, इतने रूम्स, इतने बाथरूम्स, ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, आप उसको डिज़ाइन बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं, अपना एरिया बताते हैं, बजट बताते हैं। उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू होते हैं। और अगर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत, फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कोई पाइपलाइंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, इनकी ज़रूरत होती है, तो उसमें मॉडिफिकेशन भी की जाती है। उसके बाद जाकर आपका घर रेडी होता है। ठीक है, तो इसी से सेम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर हम वर्ल्ड में देखें तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें इन स्टेप्स की ज़रूरत होती है। आप ये नहीं कह सकते आपने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है और आप कंपनी के पास जाके कहीं मुझे एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है और वो बना दें। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले एजुकेशनल जो कंपनी है वहाँ पे जाते हैं, आप उसको रिक्वायरमेंट बताते हैं कि मुझे एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, मुझे इसके अंदर ये फीचर्स चाहिए, मुझे ये बैकग्राउंड कलर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे एक घर बनाने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर, स्टेप्स, फेजेस से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो कलेक्टिवली उन्हें एसडीएलसी का नाम दिया गया क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से हमें एसडीएलसी की ज़रूरत होती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एसडीएलसी कंपल्सरी यूज़ करना होगा, इसको फॉलो करना होगा। एसडीएलसी बेसिकली होता क्या है, एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये एक इसकी स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस टू बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई गेम्स बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, उन लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें एस डी एल सी कहते हैं। ठीक है, तो एस डी एल सी इज अ फ्रेमवर्क डिफाइनिंग टास्क परफॉर्म एट ईच स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। Thus, life cycle defines the methodology for improving the quality of the software and overall development process। ठीक है, SDLC की हेल्प आउट से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इन्हांस किया जाता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखी जाती है, कॉस्ट कम से कम रखी जाती है, और जो यूजर है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है। क्योंकि आप देखें, अब यूज़र बताएगा कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये फीचर्स चाहिए, मुझे ये बनवाना है, ठीक है, वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स बताएगा और उस रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल करेंगे, कंपनी वाले उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। तो आप साफ सी बात है, जो यूज़र होगा वो दोबारा से आएगा अगर उसने दोबारा से कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हुआ। तो इस तरह से कंपनी को भी फ़ायदा होगा और यूज़र को भी फ़ायदा होगा, कंपनी का ट्रस्ट भी इंक्रीज़ होगा और कंपनी का फेम जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इट एम्स टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट एक्सीड्स अ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके मुताबिक जब उसको अपना काम दिखता है कि मेरा जो जो उसके दिमाग में आइडिया है, जो उसके दिमाग में वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, और उसके जो आइडिया है उसके मुताबिक ही बनाई गई है, तो वो साफ सी बात है दोबारा भी आएगा। ठीक है, मीट डेडलाइन एंड कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट कम से कम रखी जाती है जिससे कि यूज़र भी खुश रहे और कंपनी वालों को भी जो तो फ़ायदा होगा क्योंकि उनका जो फेम है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फेम मींस उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होगी मार्केट में। ठीक है, तो अब एसडीएलसी के कुछ फेजेस हैं। ठीक है, अब फेजेस क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको घर बनाने की एग्जांपल दी कि घर जब आप बनाते हैं तो आप सबसे पहले जो लेबर्स हैं उनको बताते हैं, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, एरिया, बजट, ये बताते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मजदूर हैं वो काम करना शुरू करते हैं। सेम इज़ द सेम केस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमें क्या करना पड़ता है, हम जब भी कंपनी के पास जाते हैं तो हम एक प्लानिंग उनको बताते हैं कि हमारा ये प्लान है, हमने ये अपनी वेबसाइट बनानी है फॉर एग्जांपल या गेम बनानी है, हमें ये फीचर्स चाहिए उसके लिए और इसके अंदर ये डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेवलपर्स काम करना शुरू करते हैं, फिर टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको हमें दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह फेजेस, इनको एसडीएलसी के फेजेस का नाम दे दिया गया। इसमें प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, सिस्टम डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस भी है। अब बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ देयर आर बेसिकली 6 फेजेस ऑफ एसडीएलसी लिखा गया होता है। ठीक है, और क्यों
क्यों? क्योंकि वो प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स को इन दोनों को एक ही फेज कंसीडर करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इनको दो ही कंसीडर करना है। ऑल्सो ये सेम ही है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी प्लानिंग के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, बट आप इसको डिफरेंट फेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 7 फेजेस लिखे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी ईजी हो। तो सो देयर आर बेसिकली 7 फेजेस ऑफ एसडीएलसी। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको बनाने के दौरान इन फेजेस से गुजरना कंपल्सरी होता है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग शुड क्लियरली डिफाइन द स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। जो प्लानिंग में आप फॉर एग्जांपल आपने घर बनवाना है तो आप सबसे पहले लेबर्स के पास जाके उनके बताएंगे कि हमारा ये प्लान है कि यार हमें एक घर बनवाना है, ठीक है, और उसकी 4 मरले का होना चाहिए, ठीक है। आप उसको बताते हैं, अपनी प्लानिंग बताते हैं, अपना आइडिया, अपनी माइंड का जो आपके आइडिया वो आप उसको बताते हैं, ठीक है। इट प्लॉट्स द कोर्स एंड प्रोविजन टीम to effectively create the software. In the planning phase, project goals are determined and high level plan for the intended project is established, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट गोल्स जो होते हैं उसको डिटरमिन किया जाता है एट अ हाई लेवल, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम से कम लगे और यूजर को भी फायदा और कंपनी को भी ईजी हो उसको डिलीवर करने में अपने क्लाइंट को जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्लानिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल फेज, ठीक है। ये सबसे पहला जो फंडामेंटल है फेज है, ठीक है, एसडीएलसी का, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर आप इन शॉर्ट में आपको तो आप बताएंगे कि यार मुझे क्या बनवाना है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल आप कंपनी के पास जाके उससे बताएंगे कि मुझे गेम सॉफ्टवेयर बनाना है, या मुझे एक ऐप बनवाना है, या मुझे एक एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फेज आता है रिक्वायरमेंट एंड गैदरिंग का, ठीक है। अब इसकी जो कंपनी है हमसे पूछेगी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्लानिंग में उसको बताया कि मैंने एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, तो वो मुझसे पूछेगा आपने क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होने चाहिए। तो मैं उसको बताऊंगा कि यार इस तरह के मुझे एजुकेशनल वेबसाइट में ना 6, 7, 8, 9 क्लास की ना लिए कोर्सेज मुझे उसके अंदर पोस्ट करने हैं, ठीक है। या मुझे उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर करनी है, C++ है, C# है, और जावा, PHP, पाइथन है। इन जो तमाम लैंग्वेजेस है ना इनके बारे में मुझे चाहिए, और मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए, एक साइन अप पेज चाहिए, एक कॉन्टैक्ट पेज चाहिए। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मैं उसको बताता हूँ, और वो क्या करेगा, वो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स लिख लेगा और मुझसे इस बात की इंश्योरिटी लेगा कि जी हाँ आपको ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मेरी लिख लेगा। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल, आप समझे आप मोबाइल बनवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या कहेंगे कि मुझे क्या क्या फीचर्स चाहिए। उसके अंदर हॉटस्पॉट हो सकता है, ब्लूटूथ है, शेडेड है, डिफरेंट ऐप्स हो सकते हैं, ठीक है। आप बताएंगे कि मेरा इतना बजट है, इसके अंदर अंदर मुझे ये मोबाइल बनवाना है। इसके अलावा मुझे उसका कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कैसा, कलर कैसा चाहिए, कैमरा के पिक्सल्स कितने होने चाहिए, कितने बटन्स होने चाहिए, आइकन्स होने चाहिए। तो ये आप उसको रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं कंपनी वालों को। तो ये किस में आता है, ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में आता है, ठीक है। तो ये दूसरा फेज है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। उसके बाद इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ प्लानिंग टू डिटरमिन व्हाट द एप्लीकेशन इज सपोज टू डू एंड इट्स रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन वुड रिक्वायर द एबिलिटी टू कनेक्ट विद अ फ्रेंड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया सोशल मीडिया एप्लीकेशन की कि आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिस तरह व्हाट्सएप है और फेसबुक है, इसने मिलियंस ऑफ पीपल को कनेक्ट किया आपस में, ठीक है। तो आप इसी तरह की एक एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं टू कनेक्ट विद फ्रेंड, ठीक है, जो डिफरेंट पीपल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। तो आप उसको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, मुझे क्या चाहिए, मैसेंजर चाहिए, उसके अंदर वीडियो कॉल चाहिए, ऑडियो कॉल चाहिए, ठीक है। और इस तरह की आप उसको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। एंड इन्वेंटरी प्रोग्राम माइट रिक्वायर अ सर्च फीचर, जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स को सर्च करते हैं फेसबुक के अंदर, ठीक है। इस तरह का इन्वेंटरी प्रोग्राम में ये वाला भी फीचर हो सकता है। रिक्वायरमेंट आल्सो इंक्लूड डिफाइनिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एक और नोटेड बात है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर, मॉडिफाइबल एंड वेरीफाइबल, ठीक है। यानी कि वेरीफाइबल का मतलब ये हुआ कि वो लीगल भी होनी चाहिए। आप इलीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते कि आप कहें कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो दूसरों को हैक करना शुरू कर दे। तो आप उसको वेरीफाई जो गवर्नमेंट से ऑथेंटिक है और जो लीगल है वो रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे और क्लियर होनी चाहिए। अब ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है मगर मुझे नहीं पता क्या बनवाना है, तो कंपनी वाले कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी हालांकि डिफरेंट SDLC मॉडल्स हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट शुड भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप है वो है प्रोटोटाइप का। अब फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनाना है तो सबसे पहले आपने उसको रिक्वायरमेंट्स बता दी, 2 मरले का होना चाहिए, 4 कमरे होने चाहिए, कितने किचन होने चाहिए। तो वो आपको एक स्ट्रक्चर बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ऑटो कैड के अंदर या सिंपल पेजेस के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर डिजाइन बनाकर देता है, ठीक है। वो या आपको दूसरी एग्जांपल दूँ, एक कार है, ठीक है। कार के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंजन है, बैटरी, रेडिएटर, अल्टरनेटर, ठीक है, फ्रंट एक्सेल है, ठीक है, ब्रेक्स हैं, स्टीयरिंग है, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट्स जो को अरेंज किया जाता है कि कहाँ कौन सा पार्ट कहाँ पर लगाया जाएगा, इंजन कहाँ पर रखा जाएगा, ब्रेक्स कहाँ पर लगाई जाएंगी, और मिरर कहाँ पर होगा, फ्रंट मिरर कहाँ पर होगा, बैक मिरर कहाँ पर होगा, स्टीयरिंग कहाँ पर रखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को
एडजस्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि इसकी जगह यहाँ पर है, इसकी जगह यहाँ पर है, ठीक है। कार की जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें ऑटोकैड बहुत फेमस है, ठीक है। ऑटोकैड की हेल्प से देखा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट करनी है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जांपल दूं तो सॉफ्टवेयर में आप अगर आपने उसको बता दिया कि मैंने एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर लॉगिन पेज है और साइन इन पेज है और ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो प्रोटोटाइप में क्या करेगा, वो प्रोटोटाइप में आपको एक फ्रंट व्यू देगा कि साइन अप पहले पेज आएगा या लॉगिन पेज पहले आएगा, या होम वाला पेज पहले आएगा, या फीचर्स वाला पेज पहले आएगा, या कॉन्टैक्ट वाला पेज पहले आएगा, ठीक है। तो पेजेस को एडजस्ट किया जाता है कि कौन सा पेज पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, वो एक प्रोटोटाइप बनाकर देगा। प्रोटोटाइप पेजेस पर भी हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें इसकी प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन भी आते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द एप्लीकेशन लुक्स एंड वर्क्स, यानी कि एक ये आइडिया देगा, एक कॉन्सेप्ट देगा कि वो एप्लीकेशन कैसे काम करेगी, कैसे आपको दिखाई देगी, ठीक है। द सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप रेफर्स टू बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोटोटाइप विच डिस्प्लेज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट मीट कि अभी वो सॉफ्टवेयर बना नहीं है, उसके बनने से पहले आप उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो कैसा बनेगा, बट मे नॉट एक्चुअली द होल्ड द एग्जैक्ट लॉजिक ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसकी समझ लें कॉपी है कि ये कैसा बनेगा। द गोल ऑफ प्रोटोटाइप इज टू एवेल्युएट द एंड आइडिया, ठीक है, यानी कि कंपनी वालों को भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अच्छा ये बनवाना चाह रहा है और इसके अंदर ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमें फुलफिल करनी है। डिफाइन योर मेन गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टिक विद 1 or 2 फीचर्स टू बिगिन विद। फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन की एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आपने व्हाट्सएप बनवाना है, ठीक है, तो आप उसको बताएंगे कि मुझे पहले मैसेंजर चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, मैसेंजर पे काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले वो मैसेंजर का फीचर ऐड करेंगे, ठीक है, उसके अंदर करते रहेंगे। तब तक मैं उसको दोबारा एक और रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि यार मुझे उसके अंदर ना वीडियो कॉल का भी एक फीचर चाहिए, तो वो भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट योर डिज़ाइन ऑन पेपर, ठीक है, ये पेपर पे भी हो सकता है, ठीक है, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर भी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। डिस्कस विद एप्रोप्रिएट पार्टनर और स्टेक होल्डर नोइंग देयर विल बी इंप्रूवमेंट्स। प्रोटोटाइपिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन फेज, ठीक है। ये एक डिज़ाइन फेज को भी आप इसको प्रोटोटाइपिंग फेज भी कह सकते हैं, डिज़ाइन फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन फेज भी सेम ही है, ठीक है, सिनोनिम है, यानी जो भी आपने बनवाना है उसका एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर या प्रोटोटाइप आपको क्रिएट करके दिखाया जाएगा कि आपका बनने के बाद इस तरह का दिखेगा हो, ठीक है। तो इसके बाद जो मॉडल आता है वो है फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन का। अब देखिए, अगर मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दूँ, आपने जब घर बनवाने के लिए गए, आपने रिक्वायरमेंट्स बता दी, 4 मरले, 3 कमरे, इतना ये किचन है, इतने बाथरूम है, ठीक है। अब क्या करेगा, डिज़ाइन के बाद वो बनाना शुरू कर देगा, मजदूर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मजदूर, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जांपल में देखें तो मजदूर कौन है, डेवलपर्स, कोडर्स, वो काम करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। फ्रंट एंड कोडर्स होते हैं, बैक एंड कोडर्स होते हैं, वो प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो इस प्रोग्रामिंग करने को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। Project team use the customer requirements and software design documents to build the product in third phase known as the implementation and coding phase, ठीक है। During the implementation portion the developer creates the actual product and the product is installed and ready for coding, ठीक है। यानी क्या है कि जब implementation के दौरान जो developer होता है वो actual product पे काम करना शुरू कर देता है। अगर मैंने उसको कहा कि यार मुझे ना एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर साइन अप पेज होना चाहिए और ये फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, उसने मेरे से एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन में उसकी कोडिंग करना शुरू कर देगा। कोडिंग के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। द कोडिंग प्रोसेस इंक्लूड्स मैनी अदर टास्क, दिस इज द एक्चुअल राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। कोडिंग डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है, वो दिखने में, ये मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया, ये तो मशीन लैंग्वेज का एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, C# है, सी है, C++ गेमिंग के लिए भी है, पाइथन है, HTML CSS जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है, स्विफ्ट है, PHP है, स्केला और कोटलिन आजकल बहुत यूज़ हो रही है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, JQuery भी है एक, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके अंदर यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर, ठीक है। अगर मैंने वेबसाइट बनानी है तो मैं उसको कहूँगा यार मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो वो क्या करेगा, वो HTML CSS यूज़ करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ होता है जिसके अंदर डेवलपर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, फ्रंट एंड कोडर्स होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं जो बैक एंड की कोडिंग करते हैं। बैक एंड कोडिंग मींस कि वो साइन अप को लॉगिन का पेज रेडी करेंगे, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गई, आप जो आपकी वेबसाइट है वो बन गई है। अब क्या होगा, टेस्टिंग। टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया,
मगर वो काम ही नहीं सही से कर रहा, ठीक है, मैंने आपको डिलीवर कर दिया, वो काम ही नहीं सही से कर रहा, तो उस सॉफ्टवेयर बनाने का फ़ायदा क्या होगा? इस वजह से कंपनी उसको सॉफ्टवेयर बनाने के बाद टेस्टिंग के लिए भेज दिया। टेस्टिंग में क्या होता है? ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज डेवलपर्स फाइंड आउट वेदर देयर कोड एंड प्रोग्रामिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नोट। यानी कि अगर वेबसाइट बना दी गई है, ठीक है, कोड इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो गई, अब टेस्टिंग में क्या करेंगे? कोडर्स चेक करेंगे कि ये तमाम कंप्यूटर्स पे, पीसीज पर, लैपटॉप्स पर ये सही तरह से चली है, कोई बग्स तो नहीं है इसमें, कोई एरर्स तो नहीं है। बग्स एरर्स को कहते हैं, ठीक है। उनको अगर बग्स आ जाते हैं तो उनको डीबग किया जाएगा। डीबग मीन्स उनको रिमूव किया जाएगा, रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है, उन इश्यूज़ को रिजोल्व किया जाएगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने ना एक वेबसाइट ही बनाई, ठीक है, उसमें साइन अप और लॉगिन का पेज है, ठीक है। तो अब कोडर्स चेक करेंगे कि साइन अप जो है और लॉगिन का पेज है वो ठीक से काम कर रहा है, क्या ये इनकरेक्ट पासवर्ड पे भी एंटर करवा रहा है, क्या ये करेक्ट पासवर्ड पर लॉगिन करवा रहा है, ठीक है। इस तरह के वो टेस्टिंग करेंगे सॉफ्टवेयर को। अगर कोई गेम है तो वो देखेंगे कि ये मोबाइल को हैंग तो नहीं कर रही है, लैपटॉप को हैंग तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये ओवरलोडिंग तो नहीं है, ठीक है। और बिफोर टेस्टिंग कैन बिगिन द प्रोजेक्ट टीम डिवेल्प्स अ टेस्ट प्लान। हर प्रोजेक्ट जो भी है, जो भी गेम है या वेबसाइट जो भी आप बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी डिफरेंट फेजेस से टेस्टिंग के फेजेस होते हैं। फेजेस क्या हो सकते हैं? यूनिट टेस्टिंग है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब हर फेज को, हर पेज को अलग-अलग उसको टेस्ट किया जाता है। यानी अगर मैंने वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट की एग्जांपल ही दी है, तो उसमें अंदर हर जो पेज है उसको चेक किया जाएगा कि यार जो पहला जो होम पेज है ठीक से तरह से काम कर रहा है, ठीक है, जो बैक एंड कलर है उसका वो ठीक से है, ठीक है, वो शो हो रहा है, ठीक है। और हर पार्ट को डिफरेंट तरह से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन को इकट्ठा करके फिर सिस्टम टेस्टिंग, उसको एज अ होल टेस्ट किया जाता है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है जिसके अंदर देखा जाता है कि कंप्लीट जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है, गेम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद है टेस्टिंग शुड इंश्योर दैट ईच फंक्शन वर्क्स करेक्टली। दिस लीड्स टू हायर यूजर सेटिस्फैक्शन एंड अ बेटर यूजेज रेट, ठीक है। अब देखिए, आप मान लें कि जो टेस्टिंग का फेज़ है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, टेस्टिंग में भी वो पास हो गया, तो उसके बाद है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? डिप्लॉयमेंट में यूज़र को डिलीवर कर दिया जाता है उसका जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक दफ़ा आपने रिक्वायरमेंट्स बताई, उसके बाद प्रोटोटाइप बना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग स्टार्ट की गई, और उसके बाद जो टेस्टर है वो ठीक किए गए, ठीक है। टेस्टिंग में देखा गया कि वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो ठीक तरह से काम कर रहा है तो यूज़र को डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है। यूज़र को डिलीवर करने को डिप्लॉयमेंट कहते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज़ इन द रियल environment by all end users of the product. Software development is all of the activities that make a software system available for use. The objective of the development phase is to make the developed software operational in a live environment. Deployment in the operational environment comes only after the product is fully tested. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंश्योर इस बात को नहीं कर देता कि वो तमाम फेजेस से गुजर चुका है और टेस्टिंग में भी उसको यानी समझ लें 100 नंबर मिल चुके हैं तो ही वो डिप्लॉय होगा। अगर सॉफ्टवेयर काम सही से नहीं करा तो कंपनी उसको डिप्लॉय नहीं करेगी। एंड एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस इन द एक्सेप्टेंस स्टेज ऑफ द टेस्टिंग फेज, ठीक है। इसका इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो कंपनी जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर उसने अपडेशन करनी है तो वो अपडेट कर देगी। जो मैंने कहा जी मुझे गेम बना दो, ठीक है, वो पहले 5 फेजेस से गुजरा और उसके बाद डिप्लॉयमेंट के फेज़ में मुझे डिलीवर कर दी गई, ठीक है, मुझे मौसूल हो गई, मुझे हासिल हो गई, मुझे उन्होंने सेंड कर दी, ठीक है, मुझे रिसीव हो जाएगी वो जो भी मैं सॉफ्टवेयर गेम या ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप वगैरह बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे रिसीव भी होगी। अब मान लीजिए बीइंग अ ह्यूमन हमसे गलतियाँ तो हो सकती हैं। अब मान लीजिए जो छोटी मोटी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो जो टेस्टिंग फेज़ के अंदर रह गई है तो वो किसके अंदर रिजोल्व की जाती है? वो इस फेज़ के अंदर रिजोल्व की जाती है जो कि है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या होता है? अगर एट दिस पॉइंट द डेवलपमेंट साइकिल इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है, द एप्लीकेशन इज डन एंड बीइंग यूज्ड इन द फील्ड, द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फेज इज स्टिल इंपॉर्टेंट टू इन दिस फेज यूजर्स डिस्कवर्स बग्स दैट वर नॉट फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, ठीक है। These errors need to be resolved which can be spawn new डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, अब मुझे गेम बनाई गई, ठीक है, अब मुझे गेम मिल गई, ठीक है, मैंने कंपनी से कहा मुझे गेम बना दो, उन्होंने गेम बना के मुझे डिप्लॉयमेंट कर दी, ठीक है। अब मेरे पास गेम है, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये मेरा जो लैपटॉप है वो तो इसमें हैंग होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं कंपनी वालों के पास जाऊँगा दोबारा से और मैं उनको कहूँगा यार ये एरर आ रहा है इसमें, तो ये मेरा जो है मोबाइल है वो हैंग कर रहा है, तो वो इसको इशू को रिजोल्व करेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू बग फेसेस मॉडल्स लाइक इटरेटिव डेवलपमेंट प्लान एडिशनल फीचर्स इन दिस फ्यूचर रिलीज, ठीक है। इटरेटिव डेवलपमेंट भी एक ये मॉडल है, इटरेटिव डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
फॉर ईच न्यू रिलीज अ न्यू डेवलपमेंट साइकिल कैन बी लॉन्च। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब मान लीजिए कि मुझे गेम बना दी गई है, ठीक है, अब मैं उस गेम के अंदर कुछ और मजीद इंक्रीमेंट भी करवाना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर ना ये वाला फीचर भी होना चाहिए, एक और प्लेयर भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंपनी के पास दोबारा जाऊँगा, उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताऊँगा और वो दोबारा से फेज शुरू हो जाएगा। दोबारा से वो मुझसे रिक्वायरमेंट पूछेंगे, अच्छा ठीक है ये आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बाद दोबारा से वो इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, ठीक से काम करें और उसके बाद वो लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन था, मेंटेनेंस था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा प्लानिंग। मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉफ्टवेयर एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगा यार मैंने एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है। ठीक है, कंपनी वाले मुझसे पूछेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं बताऊंगा मुझे एक साइन अप पेज चाहिए, लॉगिन पेज चाहिए और एक होम पेज चाहिए, फीचर्स पेज चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पेज चाहिए और एक कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो चाहिए जिसके अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन जीमेल है, ईमेल है वगैरह लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा ठीक है, वो मुझे एक डिज़ाइन प्रोटोटाइप देगा और उसके अंदर मुझसे पूछेगा कि आपको उसके अंदर एडजस्ट करेगा पेजेस को। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज पहले आना चाहिए या कौन सा पेज पहले आना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, और ये सब पेजेस को एडजस्ट करेगा वेबसाइट के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन। मैं उसको जब गारंटी दे दूंगा हाँ ठीक है ये प्रोटोटाइप मॉडल आपने ठीक बनाया, तो वो इंप्लीमेंटेशन अपने जो कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनको बुलाएंगे और कहेंगे कोडिंग स्टार्ट कर दो, वो उनके समझा देंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्रामर्स जो है वो कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, C# है, C++ है, पाइथन, jQuery, जो भी लैंग्वेज है वो उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। अब डेवलपर्स ने जो है वो बना दिया मेरी वेबसाइट। ठीक है, अब उसके बाद टेस्टिंग होगी कि ये तमाम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनके ऊपर ठीक तरह से काम कर रही है, कोई एरर्स तो नहीं दे रही है, लोड बार बार गलत तरीके से तो नहीं हो रही, बैकग्राउंड कलर गलत तो नहीं आ रहा। तो वो डिफरेंट फेजेस होंगे जिनमें यूनिट टेस्टिंग है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है, डिफरेंट टेस्टिंग की जाएगी। जब टेस्टिंग कर ली जाएगी और इस बार जो हमारी मेरी वेबसाइट है वो ठीक तरह से काम कर रही होगी, तो डिप्लॉयमेंट का फेज आएगा जिसमें मुझे वो डिलीवर कर दी जाएगी, मुझे डोमेन दे दी जाएगी, मुझे कह दिया जाएगा ये आपकी अब वेबसाइट है। ठीक है, अगर उसके बाद भी मुझे कोई उसके अंदर अपडेशन करवानी है, ठीक है, या मुझे उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट करवाना है, उसके अंदर फीचर्स ऐड करवाने हैं, या मुझे किसी एरर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो वो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के अंदर कवर्ड हो जाता है। तो ये 7 बेसिक फेसेस थे, स्टेजेस थी SDLC मॉडल्स की। ठीक है, SDLC जो हमने आज पढ़ा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, गिव्स अप डिफाइंड व्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम, रिसोर्सेज, टाइमलाइन एंड गोल। ठीक है, ये एक डिफाइंड व्यू देता है एंटायर सिस्टम का, कोई भी सॉफ्टवेयर जो मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन रिव्यू हेल्प टू इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इनहांस कंट्रोल ओवर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं PUBG जैसी कोई गेम बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एक दो प्रोग्रामर या डिवेलपर्स तो नहीं होंगे, बहुत से डिवेलपर्स होंगे, बहुत से प्रोग्रामर्स होंगे। ठीक है, तो उनको मुझे समझाना पड़ेगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो वो SDLC उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इन्वॉल्व्स कम्प्रीहेंसिव एंड एक्सप्लिसिट स्टेप्स, प्रोवाइड गोल्स एंड डिलीवर्स दैट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ ईच पार्टी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो जो यूज़र की गोल्स हैं, ठीक है, यूज़र जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है कि मेरी वेबसाइट यार ऐसी होनी चाहिए कि उस जैसी कोई भी ना हो। ठीक है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए SDLC इज़ द बेस्ट मॉडल। SDLC जो है वो बेस्ट है। ठीक है, और SDLC के अंदर भी आगे डिफरेंट मॉडल्स हैं, इटरेटिव मॉडल है, एजाइल मॉडल है। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट एडवांटेज है ईजी इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट एंड ग्रोथ ऑफ द डिवेलप्ड सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर SDLC के अंदर ये भी ख्याल रखा जाता है कि यार कॉस्ट कम से कम हो, जिससे कि यूज़र को खुशी हो और वो बार बार उस कंपनी के पास आए। ठीक है, और कंपनी को क्या फ़ायदा होगा इससे, कंपनी का फेम ज़्यादा होगा, कंपनी की पॉपुलैरिटी मार्केट में ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज है बैड चॉइसेस फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर मैंने बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल सी वेबसाइट एक बनानी है, ठीक है, उसके लिए भी अब मैं SDLC तो नहीं ना ले सकता। अगर मैंने कहा यार मुझे एक SDLC चाहिए जिसमें सिर्फ एक फ्रंट पेज है और उसके अंदर सिर्फ मेरा नाम ही लिखा हो, तो उसके लिए मैं SDLC तो नहीं यूज़ करूँगा, वो तो मेरा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, SDLC अच्छे प्रोजेक्ट्स जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, बट ये वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो है ये उसके लिए बेहतर नहीं है। उसके अलावा क्या है, इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम कॉस्ट है। ठीक है, इससे जो टाइम है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, समझ लें, अगर मैं आपको बहुत की एग्जांपल दूं तो आपने असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, तो आप असाइनमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे,
ये तो नहीं करेंगे आप बहुत बड़े कोडर्स प्रोग्रामर्स को कहेंगे या कंपनी के पास चले जाएंगे और कहेंगे यार मुझे मेरी असाइनमेंट बना दो, मुझे यूनिवर्सिटी में मिली है। आप क्या करेंगे, आप खुद बना लेंगे या कहीं से प्लेजराइज ही कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं, मैंने आपको सिंपल सा दिया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीजेज विद टाइम और इनफ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू चेंज, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ एस डी एल सी, ठीक है। आउटडेटेड प्रोसेस के लिए भी ये बेहतर नहीं है, ठीक है। इससे क्योंकि इनफ्लेक्सिबिलिटी देखें, साफ सी बात है, व्हेन इट कम्स टू चेंज होगा तो आउटडेटेड प्रोसेस है उसके लिए भी बेहतर नहीं है एस डी एल सी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा एस डी एल सी के डिफरेंट फेजेस, एस डी एल सी क्यों ज़रूरी है, एस डी एल सी के एडवांटेजेस और एस डी एल सी के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एस डी एल सी के मॉडल्स क्या हैं और कौन कौन से मॉडल हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और एजाइल मॉडल, जो वाटरफॉल मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो क्या हैं, किस तरह यूज़ हो सकते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ नहीं लगी हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाता रहता हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस बात में, इस वीडियो में या एस टी एल सी मॉडल में या इसके फेजेस में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।